चलो पिथौरागढ़ देखते हैं, ठीक है। पिथौरागढ़ पिथौरागढ़। चलो हो गया। इसका स्थापना 24 फरवरी 1960। 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ जिला अस्तित्व में आता है। सही है। चलो इसके हम देखेंगे निक नेम। पिथौरागढ़ के नाम क्या क्या मिलते हैं, बताओ। नाम बताओ जल्दी। नाम इसके नाम, अन्य नाम, उपनाम, अन्य क्या मिलता है इसको? सौर क्षेत्र। और बताओ सौर क्षेत्र के बाद और क्या कहते हैं? मिनी कश्मीर या छोटा कश्मीर। क्या बोलते हैं? छोटा कश्मीर या मिनी कश्मीर। ठीक है, छोटा कश्मीर। और क्या कहते हैं? क्या बताया? क्षेत्रफल। अच्छा क्षेत्रफल, मैं कह रहा और नाम बता रहे हो तुम। छोटा कश्मीर। और ये जो है ना, जो पिथौरागढ़ है सबसे पूर्वी जिला है। कैसा जिला है? सबसे पूर्वी जिला। अच्छा ये हमारा उत्तराखंड का मैप है, ठीक है। अब बताओ मुझे सबसे पूर्वी जिला क्या है? पिथौरागढ़। ठीक। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? देहरादून। ठीक है। सबसे उत्तरी जिला? उत्तरकाशी। सबसे दक्षिणी जिला? यूएस नगर। सही है, यूएस नगर। यूएस नगर किस राज्य से सीमा लगाता है अपनी? उत्तर प्रदेश से। पिथौरागढ़ नेपाल से। उत्तरकाशी तिब्बत चीन से। और देहरादून हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से। सबसे पूर्वी जिला हमारा पिथौरागढ़ हो गया। पिथौरागढ़ की स्थापना कब हुई? 24 फरवरी 1960। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे सबसे ज्यादा बॉर्डर लगाता है, मैक्सिमम बॉर्डर इसके लगते हैं। सबसे ज्यादा बॉर्डर लगाता है, सबसे ज्यादा बॉर्डर लगाने वाला, सीमा लगाने वाला जिला भी है। देखो ये नेपाल से भी लगाता है, ये चीन तिब्बत से भी लगाता है। और ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे बड़ी लगाता है ये नेपाल से, नेपाल और चाइना से, मतलब तिब्बत से, है ना, चाइना तिब्बत से। यहां पर लिखेंगे देश का पहला जीवाश्म पार्क यही बना था। देश का पहला जीवाश्म पार्क। देश का पहला जीवाश्म पार्क किस जिले में बना? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में। यहाँ का लिंगानुपात कितना है? नेक्स्ट पॉइंट, लिंगानुपात। लिंगानुपात बताओ कितना है? चेंज हुआ है क्या अभी? 890। 890 नहीं सॉरी, 800 के समथिंग ही है सर इसका। 822। हाँ 822। ठीक है, लिंगानुपात कितना है यहाँ का? लिंगानुपात 822। सबसे ज्यादा है या सबसे कम है? सबसे कम है ना, पिथौरागढ़ का सबसे कम। सबसे कम। और सबसे ज्यादा किसका था? अल्मोड़ा का। हमें देखा था ना 1139। बहुत सारा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा है। अब लिखेंगे सीलगढ़। लिखो सीलगढ़ का किला। सीलगढ़ का किला। सीलगढ़ का किला बनाया किसने था? गोरखों ने। गोरखों ने। और ये कहाँ बनाया था वैसे? अल्मोड़ा में। कहाँ बनाया था? ये बनाया था अल्मोड़ा में। ठीक है, क्या सीमगढ़ का किला? ये सीमगढ़ का बताता हूँ अभी। लिखो नेक्स्ट, लिखो अल्मोड़ा। ये बना कहाँ? हाँ ठीक है। और इसको जो है ना अल्मोड़ा में बनाया, लेकिन अंग्रेजों ने इसको किसकी तरफ पे बनाया था? लंदन फोर्ट कर दिया था इसको। क्या कर दिया? लंदन फोर्ट इसको कर दिया था
लंदन फोर्ड कर दिया। हाँ वो तो लंदन फोर्ट कर दिया था। इसका नाम बदला था ना? सीरगढ़ का किला है ये। हाँ और लंदन फोर्ट कर दिया था, लेकिन ये पिथौरागढ़ में ही है। पिथौरागढ़ में है? हाँ, ठीक है, तो पिथौरागढ़ लिख दो। पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ है। सही है। हम्म, यहाँ पर पहला क्षेत्र पढ़ेंगे हम मुंशियारी। क्या पढ़ेंगे? मुंशियारी। अंग्रेजों ने। पहले इसको रिवीजन कर लेते हैं एक बार, छोटा सा परिचय इसका। पिथौरागढ़ का स्थापना कब हुआ? 24 फरवरी 1960। पिथौरागढ़ के नाम क्या क्या मिलते हैं? सौर क्षेत्र और मिनी कश्मीर या छोटा कश्मीर। ठीक है। पिथौरागढ़ का लिंग अनुपात कितना है? 822। पिथौरागढ़ कैसा जिला है? सबसे पूर्वी जिला है। सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता हाँ, है। सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला नेपाल और और चीन से मिलाता है सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा। देश का पहला जीवाश्म पार्क पिथौरागढ़ में है। चलो नेक्स्ट क्या लिखेंगे आप? मुंशियारी। क्या? मुंशियारी। ठीक है, लिखो मुंशियारी। 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 बताओ मुंशियारी के बारे में। मुंशियारी है कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। 43 तामपत्रों में इसको क्या कहा गया है? तुंगड़पुर। हाँ, तुंगड़पुर। वैसे तिगसैन कहा जाता है। हाँ, 43 ताम्रपत्रों में। ठीक है, क्या कहा गया? 43 ताम्रपत्रों में इसको क्या कहा गया है? तंगड़पुर। ठीक है, तंगड़पुर कहा गया है इसको। कहा गया। नेक्स्ट देखो, इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम हाँ, तिगसैन। क्या नाम पुराना? तिगसैन। ठीक है, तिगसैन। मुंशियारी का पूरा नाम तिगसैन। ठीक, इसको किसका प्रवेश द्वार बोलते हैं? प्रवेश द्वार। किसका? जोहार घाटी का प्रवेश द्वार। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट लिखो। पर्वतारोही संस्था। पर्वतारोही संस्था कौन सी संस्था है? क्या नाम है इसका? नैन्सी। पर्वतारोही संस्था पिथौरागढ़। नैन्सी रावत। नेक्स्ट लिखेंगे बर्दल घाटी। कहाँ पर है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के मुंशियारी में। नेक्स्ट इसके बारे में लिख लो थोड़ा सा। काली मुनी टॉप या फिर इसको बोलते हैं काली मुनी मंदिर। काली मुनी टॉप। काली मुनी मंदिर। ठीक, बस। तब नेक्स्ट लिखो गंगोली घाट।
गोली हाट, हाट कालिका का मंदिर है। गोली हाट। सबसे पहले इसमें पॉइंट पढ़ेंगे हम। सबसे पहला पढ़ेंगे कौन सा, पाताल भुवनेश्वर। पाताल भुवनेश्वर, ठीक है, पाताल भुवनेश्वर, पाताल भुवनेश्वर, पाताल भुवनेश्वर गुफा, पाताल भुवनेश्वर गुफा, पाताल भुवनेश्वर गुफा। तो पाताल भुवनेश्वर गुफा को क्यों जाना जाता है, ऐसा माना जाता है इसमें 33 जो करोड़ देवी देवता है ना, 33 करोड़ देवी देवता का निवास स्थान यही माना जाता है। निवास स्थान 33 करोड़ देवी देवता का निवास स्थान है पाताल भुवनेश्वर। नेक्स्ट है सुमेरु, सुमेरु गुफा, सुमेरु गुफा, सुमेरु गुफा, सुमेरु गुफा है। उसके बाद पवे का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर है ना। एक जिसके लिए फेमस है वो हाट कालिका मंदिर, हाट कालिका मंदिर, हाट कालिका मंदिर। हाट कालिका मंदिर में क्या होता है, हाट कालिका मंदिर में रणभूमि में जो जवान शहीद होते हैं उसके लिए जय हाट कालिका देह भाग के हाट- कुमाऊं रेजिमेंट का। हाट कालिका, हाट कालिका मंदिर, रणभूमि में शहीद, रणभूमि में रणभूमि में गए वीर जवानों के लिए ना। या फिर इसको ऐसे लिखेंगे, जो जवान होते हैं ना, जवान, ये जवानों की जो रणभूमि में जवान होते हैं, रक्षा के लिए, जवानों की रक्षा की देवी, रक्षा की देवी, ठीक है। सबसे पहले इनकी पूजा की जाती है वहां पर, रक्षा के लिए, रक्षा की देवी माना जाता है। कुमाऊं रेजिमेंट है ना, इससे संबंधित है कुमाऊं रेजिमेंट, कुमाऊं, कुमाऊं रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट है ना। नेक्स्ट लिखेंगे, इसको छोड़ो, नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारी थल, थल, थल सेना, थल मतलब थल सेना। तेरह अप्रैल 1940, 13 अप्रैल 1940, 13 अप्रैल 1940, थल मतलब थल मेला लगता है। हाँ, थल मेला लगता है। थल सेना। तेरह अप्रैल को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसे छोटा अमृतसर में है ना, पंजाब के अमृतसर में हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग। नेक्स्ट इसमें 13 अप्रैल 1940 को क्या होता है यहाँ पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद में मेला लगाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद में मेला लगाया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे एक हत्या देवाल, एक हत्या देवाल, एक हत्या देवाल, एक हत्या देवाल। किस शैली में बना है ये, बनाया किसने था, ये कस्तूरी ने, अभिषेक, बाज बहादुर। अभिषेक देवालिया भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, अभिषेक देवालिया।
शैली कौन सी शैली है ये? शैली। नागर शैली, ये इसको लैटिन शैली बोलते हैं। लैटिन शैली, शैली है नागर शैली या फिर लैटिन शैली। ठीक है। नेक्स्ट ये एलोरा के, है ना, एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। एलोरा के कैलाश मंदिर, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो, एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ पर है, कौन से राज्य में है? एलोरा, एलोरा की गुफा है। अब लिखो नेक्स्ट, मिलन ग्लेशियर। ग्लेशियर, पंडित नैन सिंह रावत, इसमें लिखो पंडित नैन सिंह रावत और किशन सिंह देखो, हिमालय, इनको दोनों को लिखो, हिमालय के सर्वेक्षक। ये दोनों कौन है? हिमालय के सर्वेक्षक। हिमालय का जो सर्वेक्षण किया था वो दोनों ने कहां से शुरू किया? यहां से ही शुरू किया था, यहां से ही शुरू किया था। नेक्स्ट लिखेंगे कुमाऊं, कुमाऊं का, कुमाऊं का, कुमाऊं का सबसे बड़ा, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है। पंडित नैन सिंह रावत के बारे में पता है ना, जन्म कब हुआ इनका? पंडित नैन सिंह रावत का जन्म 1930 को, है ना, जन्म हुआ था इनका। सही है, इनका जन्म लिख लो, पंडित नैन सिंह रावत का जन्म 1930। पंडित नैन सिंह रावत का जन्म 1930। ठीक है। इसमें एक लाइन लिखो, कंपेनियन, कंपेनियन ऑफ इंडिया एम्पायर, कंपेनियन ऑफ इंडिया एम्पायर, कंपेनियन ऑफ इंडिया एम्पायर, ये उपाधि दी थी इनको अंग्रेजों ने, कंपेनियन ऑफ इंडिया एम्पायर, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर, ये उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी इनको। इनको मौलिक पंडित भी कहते हैं, मौलिक पंडित, इनको ही कहा जाता है मौलिक पंडित। 2004 में इनका डाक टिकट जारी हुआ था, 2004 में डाक टिकट इन पर ही जारी हुआ, 2004 में डाक टिकट जारी हुआ। सही है। इनकी बुक लिखेंगे, बुक 2-3 बुकें हैं। पहली बुक लिखो अकांश, अक्षांश, अक्षांश, अक्षांश दर्पण, अक्षांश दर्पण। दूसरी बुक लिखो द पंडित, द पंडित और पंडितों का पंडित, द पंडित, पंडितों का पंडित। नेक्स्ट, ठीक है, इंपोर्टेंट करके लिखेंगे एक, कंपेनियन ऑफ इंडिया एम्पायर,
कंपेनियन ऑफ इंडिया एम्पायर, इनको किसको कहा जाता है कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर? नैन्सी रावत को। ठीक है, उपाधि मिली थी किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट लिखो डरेक, डरेक, डरेक वाले, ये नाम आता है, इसको लिखो ने, ने इसने कहा द पंडित, द पंडित। और द पंडित किताब किसने लिखी है? नैन्सी रावत। इसने कहा था द पंडित, और पंडित, द पंडित किताब किसने लिखी? नैन्सी रावत। और पंडितों का पंडित, नेक्स्ट पंडितों का पंडित, इसके आगे लिखो पंडितों का पंडित के आगे लिखो, किसने कहा था? शेखर पाठक ने, शेखर पाठक ने कहा पंडितों का पंडित। और इस पर किताब किसने लिखी? शेखर पाठक ने, नैन्सी रावत ने। शेखर पाठक ने कहा था पंडितों का पंडित, और इन्होंने इस पर किताब लिखी है ना, पंडितों का पंडित। और शेखर पाठक ने इनके ऊपर किताब लिखी थी, एशिया की पीठ पर, एशिया की पीठ पर, एशिया की पीठ पर। ये किताब किसने लिखी? शेखर पाठक। किसके ऊपर लिखी? नैन्सी रावत के ऊपर, नैन्सी रावत के ऊपर किताब लिखी। सही है। अब डालो अस्कोट, नेक्स्ट अस्कोट, अस्कोट। सही है, अस्कोट छोड़ते हैं, अस्कोट कल करेंगे, ठीक है।